हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप में यूज होने वाले सारे पार्ट्स के नाम जानेंगे, साथ ही उसके वर्किंग डिटेल्स के बारे में जानेंगे। तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है दोस्तों। अगर चैनल में नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियो अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। ये एक मैंने ड्राइंग बनाया है सेंट्रीफ्यूगल पंप का, सारा पार्ट्स का नाम भी लिख दिया है। बट आपको कौन से पार्ट्स का क्या वर्किंग है ये पता होना चाहिए दोस्तों। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप एकदम मत कीजिएगा। लास्ट में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका कमेंट करके आप लोगों को आंसर जरूर देना है दोस्तों। ये जो देख रहे हैं, ये सबसे पहले ये वाला पार्ट को हम लोग समझ लेते हैं। इसको केसिंग बोला जाता है दोस्तों। यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, इसको केसिंग बोला जाता है। केसिंग का क्या काम है, ये वाले केसिंग का, ये यहाँ से देख यहाँ तक जो बना हुआ है ये केसिंग है। केसिंग का काम है, केसिंग के अंदर ही जो लिक्विड रहता है दोस्तों, वो लिक्विड केसिंग के अंदर ही सक्शन होता है। यहाँ से जब पंप रनिंग करेगा तब लिक्विड यहाँ से सक्शन होगा केसिंग के अंदर, और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होगा, और जिसके बाद वो डिस्चार्ज हो जाएगा, यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगा रेगुलर। ठीक है। तो ये जो केसिंग है, ये केसिंग का काम क्या है, यहाँ पे लिक्विड को होल्ड करना। जो भी लिक्विड सक्शन होगा और डिस्चार्ज होगा उसको होल्ड करना, और इम्पेलर के सहायता से उसको केसिंग के अंदर प्रेशराइज किया जाता है दोस्तों। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जब भी पंप को डिसमेंटल किया जाता है उस समय क्या किया जाता है, केसिंग के यहाँ पे देखिए बोल्ट मैंने बनाया है इस जगह पे, यहाँ पे और यहाँ पे। ये बोल्ट को खोलकर ये पंप को बाहर निकाल लिया जाता है दोस्तों। जब भी पंप का सोचिए आपको मेंटेनेंस करना है, इम्पेलर चेक करना है, तो ये दो पार्ट अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ से इस जगह से ये वाला पार्ट पूरा अलग हो जाता है, इम्पेलर के साथ बाहर आ जाता है, और केसिंग अलग हो जाता है। केसिंग में एक यहाँ पे इम्पेलर रिंग लगा हुआ हो सकता है, या तो वेयर प्लेट लगा हुआ हो सकता है दोस्तों। वेयर प्लेट या इम्पेलर रिंग का क्या काम है, वो इम्पेलर के जो गैप है उसको मेंटेन करता है। जो इम्पेलर का गैप है, इस जगह पे जो गैप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होता है, प्रेशराइज करता है लिक्विड को, जिसका वजह से डिस्चार्ज करता है। उसके क्लियरेंस को मेंटेन करने के लिए इस जगह पे हो सकता है वेयर प्लेट इंस्टॉल हो, या तो इम्पेलर रिंग इंस्टॉल हो सकता है दोस्तों। ये वाला जो देख रहे हैं ये इम्पेलर है। इम्पेलर का क्या काम है, सबसे पहले इम्पेलर कितने टाइप के होते हैं ये भी जान लीजिए, जानना आप लोगों को बहुत जरूरी है दोस्तों। सेंट्रीफ्यूगल पंप में 3 टाइप के इम्पेलर यूज होते हैं। सबसे पहला ओपन इम्पेलर, दूसरा सेमी ओपन इम्पेलर, और तीसरा क्लोज्ड इम्पेलर, जो कि फोटो आप लोगों को दिख रहा होगा। तो 3 टाइप के इम्पेलर का इस्तेमाल सेंट्रीफ्यूगल पंप में किया जाता है। ओपन इम्पेलर और सेमी ओपन इम्पेलर का इस्तेमाल जहाँ पे स्लरी वाटर रहता है, सोचिए कोई कादा कीचड़ वाला पानी है, उसको सक्शन करने के लिए ज़्यादातर ओपन इम्पेलर और सेमी ओपन इम्पेलर का इस्तेमाल किया जाता है। क्लोज्ड इम्पेलर का जो इस्तेमाल, वो नॉर्मल वाटर को, सोचिए ड्रिंकिंग वाटर है, डीएम वाटर है, उसको सक्शन करके डिस्चार्ज करने के लिए क्लोज इम्पेलर का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा इम्पेलर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो इम्पेलर कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, ओपन इम्पेलर, सेमी ओपन इम्पेलर और क्लोज्ड टाइप इम्पेलर। इम्पेलर का काम क्या है दोस्तों, जो भी लिक्विड यहाँ पे केसिंग के अंदर आएगा उसको प्रेशराइज करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट करेगा इम्पेलर घूमते हुए, जिसका वजह से लिक्विड डिस्चार्ज होगा। ये इम्पेलर प्रेशराइज कैसे करता है, इम्पेलर में वेन बने हुए रहते हैं। यहाँ पे देखिए छोटा छोटा मैंने लकीर कर दिया ना, इस तरीके से वेन्स बने हुए रहते हैं। वही वेन्स लिक्विड को प्रेशराइज करते हैं। खाली अगर इम्पेलर का प्लेट रहता तो वो प्रेशराइज नहीं कर पाता लिक्विड को। इम्पेलर में वेन्स बने हुए रहते हैं, वही वेन्स लिक्विड को प्रेशराइज करके सक्शन करके डिस्चार्ज करता है दोस्तों। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, इम्पेलर का भी क्या काम है, वो लिक्विड को प्रेशराइज करता है। अब यहाँ पे देखिए मैकेनिकल सील इंस्टॉल है। ये वाला मैकेनिकल सील के जगह बहुत बार ग्लैंड रोप इंस्टॉल रहता है, जो मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरीके से ग्लैंड रोप इंस्टॉल हो सकता है दोस्तों। किसी पंप में मैकेनिकल सील इंस्टॉल हो सकता है, या तो बहुत सारे पंप आपको मिलेगा जिसपे ग्लैंड इंस्टॉलेशन रहता है। ग्लैंड इंस्टॉलेशन क्यों रहता है, मैकेनिकल सील इंस्टॉलेशन क्यों रहता है, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। जिस पंप में मैकेनिकल सील इंस्टॉल होगा उस पंप में हो सकता है कोई हार्मफुल लिक्विड उस पंप का थ्रू पास कर रहा है, जिसका लीकेज को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लीकेज होगा तो वातावरण को प्रदूषित कर सकता है, तो उसके लीकेज को हम लोग को फुल्ली रोकना है, जिसका वजह से मैकेनिकल सील का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। या तो कोई कॉस्टली वाटर दोस्तों, जैसे कि डीएम वाटर वगैरह उस पंप का थ्रू जा रहा है, जिसका वजह से हम लोग उस पर मैकेनिकल सील का इस्तेमाल करते हैं। ग्लैंड का इस्तेमाल कौन से पंप में करते हैं, ग्लैंड का इस्तेमाल जो कि नॉर्मल वाटर होता है, स्लरी वाटर हो सकता है, ड्रिंकिंग वाटर हो सकता है, उस तरह के पंप में ग्लैंड रोप का इस्तेमाल किया जाता है। और ग्लैंड रोप से रेगुलर वाटर का ड्रॉपिंग होता रहता है दोस्तों, और होना भी चाहिए। अगर नहीं होगा तो स्लिप डैमेज हो जाएगा, तो इसलिए
वाटर का ड्रॉपिंग रेगुलर ग्लैंड से होना चाहिए। अब अगर सोचिए ग्लैंड इंस्टॉल है तो उस पर क्या क्या पार्ट्स होगा इसको भी समझ लीजिए। अगर कोई पंप ग्लैंड वाला है तो उस पर क्या होगा दोस्तों, ग्लैंड रोप रहेगा, जो कि मैंने लिख दिया यहाँ पे देखिए, ग्लैंड पैकिंग होगा। ग्लैंड पैकिंग के बीच में लेटरन रिंग होता है जो कि कूलिंग का काम करता है, ग्लैंड रोप को ठंडा रखने का काम करता है। और ग्लैंड पुशर होता है दोस्तों, जो कि हम लोग यहाँ से इसको टाइट करके और ग्लैंड रोप को एडजस्ट करते हैं और वाटर का ड्रॉपिंग में हम लोग उसको सेट कर देते हैं। अगर ग्लैंड टाइप का पंप होगा तो उस पर क्या मिलेगा देखने के लिए, ग्लैंड पैकिंग, लैटरन रिंग और ग्लैंड पुशर, ये तीनों मिलकर ग्लैंड के लीकेज को रोकते हैं दोस्तों। क्लियर हो गया होगा। अब अगर मैकेनिकल सील टाइप पंप है इस तरीके का, तो उस पर क्या क्या पार्ट्स होगा। उस पर मैकेनिकल सील टाइप का अगर पंप होगा दोस्तों तो इस तरीके का मैकेनिकल सील आता है। मैकेनिकल सील टाइप का अगर पंप होगा तो यहाँ पे ओरिंग हो सकता है, इस तरीके का है, देखिए यहाँ पे ओरिंग मैंने लिख दिया है, तो इस तरीके का ओरिंग लगा हुआ रहेगा। एक स्टेशनरी पार्ट लगा हुआ रहता है, इस तरीके का स्टेशनरी पार्ट लगा हुआ रहेगा, जो कि यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है स्टेशनरी पार्ट, इस तरीके से स्टेशनरी पार्ट लगा हुआ रहता है। और ये वाला जो देख रहे हैं दोस्तों रोटरी पार्ट, इसको रोटरी पार्ट बोला जाता है। एक रोटरी पार्ट इस तरीके से इंस्टॉल रहता है मैकेनिकल सील में, और इस तरीके से प्रेस डालकर 5 mm का प्रेस डालकर उसको लॉक कर दिया जाता है, और यहाँ से जो लीकेज है दोस्तों वो पूरा बंद हो जाता है। तो जब भी मैकेनिकल सील इस्तेमाल हो उस जगह पे क्या क्या हो सकता है, ओरिंग हो सकता है, स्टेशनरी पार्ट होगा और रोटरी पार्ट होगा, ये तीनों मिलकर मैकेनिकल सील बनते हैं दोस्तों। ओरिंग क्या है, यहाँ पे ओरिंग को सेकेंडरी सील बोला जाता है, और ये वाला जो फेस के लिक्विड के लीकेज को रोकेगा इसको प्राइमरी सील बोला जाता है दोस्तों। आपको सील भी पता होना चाहिए, ये वाला जो यहाँ से लीकेज होगा इस जगह से उसको प्राइमरी सील बोला जाता है, और ओरिंग जो लिक्विड को लीकेज को रोकेगा ऊपर से इसको सेकेंडरी सील बोला जाता है दोस्तों। तो अगर मैकेनिकल सील इंस्टॉल होगा तो क्या क्या पार्ट होगा, स्टेशनरी पार्ट, ओरिंग और रोटरी पार्ट। ये वाला रोटरी पार्ट है, ये वाला स्टेशनरी पार्ट है, और ये ओरिंग है दोस्तों। इस तरीके से ओरिंग इंस्टॉल रहता है, और ये जाकर स्टैफिंग बॉक्स में बैठ जाएगा इसका जो स्टेशनरी पार्ट है, और जो रोटरी पार्ट है दोस्तों वो स्लीव के ऊपर इंस्टॉल हो जाता है। इसका इंस्टॉलेशन भी अगर आपको देखना है तो इसका भी वीडियो मेरे चैनल में अवेलेबल है, जाकर फुल वॉच कर सकते हैं और मैकेनिकल सील इंस्टॉलेशन करना सीख सकते हैं दोस्तों। तो मैंने पहले ही बता दिया कि अगर मैकेनिकल सील लगा होगा तो वो कौन सा टाइप का पंप होगा। साथ ही ये वाला जो देख रहे हैं ये स्टैफिंग बॉक्स है दोस्तों, हमेशा स्टैफिंग बॉक्स के अंदर ही स्टेशनरी पार्ट और रोटरी पार्ट इंस्टॉल होता है और बॉक्स अप हो जाता है। अगर ग्लैंड टाइप का पंप है तो ग्लैंड भी स्टैफिंग बॉक्स के अंदर ही डलाता है, इसको आप लोगों को याद रखना है। स्टैफिंग बॉक्स का क्या काम है, वो मैकेनिकल सील अगर इंस्टॉल है तो वो मैकेनिकल सील स्टैफिंग बॉक्स के अंदर इंस्टॉल होगा। अगर ग्लैंड रोप टाइप का पंप है तो ग्लैंड रोप स्टैफिंग बॉक्स के अंदर इंस्टॉल होता है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए एक स्लीव लगा हुआ रहता है, यहाँ पे स्लीव का क्या काम है इसको भी आप लोग जान लीजिए। स्लीव का इस्तेमाल क्यों किया जाता है पंप में। स्लीव का इस्तेमाल पंप में दोस्तों शाफ्ट को डैमेज होने से बचाने के लिए किया जाता है। यहाँ पे तो मैकेनिकल सील इंस्टॉल है, मैकेनिकल सील इंस्टॉल होने की वजह से स्लीव ज़्यादा घिसेगा नहीं, बट जहाँ पे ग्लैंड टाइप का पंप होगा, इस तरीके का ग्लैंड टाइप का पंप होगा, उस जगह पे स्लीव जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा घिस जाता है। क्यों, क्योंकि ग्लैंड रोप रेगुलर आप टाइट करते हुए ग्लैंड रोप को प्रेस डालते रहते हैं, जिसका वजह से दो स्लीव का ऊपर वो ग्रिप करके रखता है, और ग्रिपिंग में जब शाफ्ट रेगुलर घूमते रहता है तो स्लीव का ऊपर डिप मार्किंग हो जाता है दोस्तों, वो डैमेज हो जाता है। अगर स्लीव नहीं रहता, अगर ये स्लीव नहीं रहेगा, सोचिए ग्लैंड टाइप का पंप है और स्लीव नहीं रहेगा तो क्या करेगा, वो शाफ्ट को काट देगा। जब उसका ग्लैंड पैकिंग जो है इतना ज़्यादा ग्रिपिंग करेगा कि शाफ्ट डैमेज हो जाएगा दोस्तों। तो शाफ्ट को डैमेज होने से बचाने के लिए स्लीव का इस्तेमाल किया जाता है। स्लीव के ऊपर रोटरी पार्ट इंस्टॉल होता है अगर मैकेनिकल सील टाइप पंप है, और अगर ग्लैंड पैकिंग टाइप पंप है तो ग्लैंड रोप स्लीव के ऊपर इंस्टॉल होता है दोस्तों। स्लीव का भी काम आप लोगों को पता चल गया होगा दोस्तों। अब समझते हैं हम लोग बेयरिंग के बारे में। यहाँ पे देखिए बेयरिंग इंस्टॉल है, ये इस टाइप के बॉल बेयरिंग लगे हुए हो सकते हैं, रोलर बेयरिंग लगे हुए हो सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि पंप में बेयरिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। पंप में बेयरिंग का इस्तेमाल फ्रिक्शन को कम करने के लिए किया जाता है दोस्तों। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कोई भी पंप में या कोई भी इक्विपमेंट में बेयरिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। बेयरिंग का इस्तेमाल फ्रिक्शन को कम करने के लिए किया जाता है, घिसाव को कम करने के लिए बेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। दो बेयरिंग इंस्टॉल रहते हैं, इस तरीके से बॉल बेयरिंग भी हो सकते हैं, यहाँ पे रोलर बेयरिंग भी हो सकते हैं। इस साइड वाले को नॉन ड्राइव साइड बोला जाता है, और जिधर कपलिंग इंस्टॉल होगा उसको ड्राइव साइड का बेयरिंग बोला जाता है दोस्तों। नॉन ड्राइव साइड और ड्राइव साइड, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो इम्पेलर की ओर होगा जो बेयरिंग, इसको नॉन ड्राइव साइड बोला जाता है, और जिधर कपलिंग इंस्टॉल होगा, यहाँ पे कपलिंग इंस्टॉल होता है, इस साइड को ड्राइव साइड का बेयरिंग बोला जाता है दोस्तों। बेयरिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है पंप में, फ्रिक्शन को कम करने के लिए बेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। इस जगह पे ऑयल सील रहता है, इस तरीके का ऑयल सील आता है। यहाँ पे इसका जो
बेयरिंग का कवर रहता है दोस्तों, उस बेयरिंग के कवर में ऑयल सील इंस्टॉल किया हुआ रहता है। उसका क्या काम है? ऑयल सील का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों ऑयल के लीकेज को रोकने के लिए। ये वाला जो देख रहे हैं ये हॉजिंग है, जहाँ पे बेयरिंग इंस्टॉल होता है उसको बेयरिंग हॉजिंग बोला जाता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस जगह तक ये क्या है? बेयरिंग हॉजिंग है। इसके अंदर में ऑयल हो सकता है लुब्रिकेशन के लिए। उस ऑयल को लीकेज को रोकने के लिए यहाँ पे ऑयल सील लगाया हुआ रहता है। इस साइड में भी ऑयल सील लगा हुआ रहता है और इस साइड में भी ऑयल सील लगा हुआ रहता है, ड्राइव साइड में भी और नॉन ड्राइव साइड में भी। और वो क्या करता है? ऑयल के लीकेज को रोकता है। हो सकता है हॉजिंग के अंदर ऑयल डाला हुआ है बेयरिंग को लुब्रिकेट करने के लिए, बहुत बार ग्रीस भी डाला हुआ रहता है, तो ऑयल सील लगा ही हुआ रहता है दोस्तों, नहीं तो ग्रीस भी बाहर आ जाएगा। तो ऑयल सील का काम क्या है दोस्तों? जो हॉजिंग के अंदर ऑयल रहता है बेयरिंग को लुब्रिकेट करने के लिए, उसके लीकेज को रोकता है ऑयल सील। ये देखिए यहाँ पे साफ्ट लिख दिया है। यहाँ साफ्ट का क्या काम है? पंप में साफ्ट के ऊपर ही दोस्तों सारा इक्विपमेंट इंस्टॉल होता है। वो चाहे इम्पेलर हो, चाहे मैकेनिकल सील हो, चाहे बेयरिंग हो, सारा इसी साफ्ट के थ्रू ही ड्राइव होगा। तो साफ्ट क्या करता है? ड्राइव का काम करता है दोस्तों। और इसी साफ्ट की वजह से इम्पेलर जो है घूमता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट करता है और लिक्विड को सक्शन करके डिस्चार्ज करता है दोस्तों। साफ्ट कैसे घूमता है? इस जगह पे एक कपलिंग इंस्टॉल होता है। लफ्जॉय कपलिंग हो सकता है, टायर कपलिंग हो सकता है, पिन बुश कपलिंग हो सकता है, जो कि फोटो आप लोगों को दिख रहा है उस टाइप का यहाँ पे कपलिंग इंस्टॉल होता है। और कपलिंग में मोटर को कनेक्ट कर दिया जाता है और वो ड्राइव करना स्टार्ट करता है पंप को। और यहाँ इम्पेलर घूमने के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट करके लिक्विड को सक्शन करके डिस्चार्ज करता है दोस्तों। तो ये सारा पार्ट्स है, सारा पार्ट्स का काम भी मैंने बताया, क्या क्या काम है, नाम भी आपको पता चल गया होगा कि कौन से पार्ट्स का क्या नाम है और वो क्या काम करता है, ये भी इसी वीडियो से आप लोगों को पता चल गया होगा दोस्तों। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है, जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, मैकेनिकल सील में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये कमेंट करके आप लोगों को बताना है। मैकेनिकल सील में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसका नाम क्या है, ये आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना है दोस्तों। अगर आपने वीडियो को फुल वॉच किया है तो आसानी से आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। चैनल में अगर नए थे और वीडियो को पहली बार देख रहे थे तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल अलाइनमेंट का वीडियो अपलोड हो चुका है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।